गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों का जो है रे ऑप्टिक्स का फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें मैंने रे डायग्राम और कन्वेंशनल सिंबल और बाकी टर्म्स के बारे में बताया था। आज इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला बाय कॉनकेव मिरर, बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से आपका डेरिवेशन फार्मूला बता रहे हैं। ये आपका हो गया टॉपिक। डायग्राम एक बना दे रहे हैं। जैसे ये है मिरर, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका है ऑब्जेक्ट ए बी। यहां से एक लाइन पैरेलल जाएगा और फोकस से रिटर्न होगा, और एक यहाँ पर सी से ये यहां पर सी से जाना और रिफ्लेक्टेड रे उसी पर वापस आना, और एक आपका पोल और रिटर्निंग फिर यहीं पर मीट होगा। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में जहां मिलते हैं वहां डायग्राम बन रहा है ए डैश बी डैश। देखिए ध्यान से, तो ये डायग्राम है और ये आपका पोल है। ये डायग्राम बन गया। कॉनकेव मिरर का इसी डायग्राम से हम लोग रिलेट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मतलब ए से बी तक। ये हमारा जो बी है, बी से पी तक डिस्टेंस है यू है। तो ये लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीपी, बीपी इक्वल टू माइनस यू। हमेशा डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होता है, तो यू हो गया निगेटिव। अब इसके बाद जो है इमेज का डिस्टेंस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दिया गया है इमेज का, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इमेज का, ये क्या है, v है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये है क्या, b डैश p, b डैश p इक्वल टू v और माइनस v होगा। क्यों, पहचानिए, अलोंग द एक्सिस नहीं है, इंसिडेंट रे है, इसके ठीक अपोजिट आ रहा है, अपोजिट द इंसिडेंट रे, तो इसलिए इसका सिंबल क्या होगा, नेगेटिव। पीसी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हमेशा कॉनकेव में निगेटिव होता है। ये क्या है, सीपी माइनस आर, माइनस आर। और इसके बाद एफ पी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ पी ये क्या होगा, माइनस एफ। तो ये क्लियर हो गए। अब हम लोग लेते हैं डेरिवेशन में इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, एक बार लेते हैं ए डैश बी डैश सी। देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। कैसे, इसमें बी डैश 90, कभी भी इमेज या ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर होते हैं एक्सिस पे, तो मींस वी डैश और बी 90 डिग्री होगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल वी डैश सी ए डैश और ए सी बी, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो जहां दो एंगल अगर इक्वल आते हैं, वर्टिकल अपोजिट इक्वल, और बी डैश 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, सिमिलर। तो ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, सिमिलर हो गया। जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। देन ए डैश मींस पहले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अपान दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश अपान ए बी, बेस इसका अपान बेस इसका, तो क्या हो जाएगा, बी डैश सी अपान बी सी। तो बी डैश सी को हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि अगर पूरे सीपी से अगर हम बीपी को माइनस कर दें, पूरे किससे, सीपी को, सीपी से बी डैश पी को माइनस कर दें, तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, बी डैश सी, और बीसी पूरे बीपी से सीपी को माइनस कर दें, तो बीपी माइनस सीपी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब यहां पर क्या होगा,
ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू सीपी की वैल्यू क्या है, सीपी है माइनस आर, माइनस बी डैश पी की वैल्यू क्या है माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीपी क्या है, बीपी माइनस यू है, और फिर माइनस सीपी, सीपी क्या है माइनस आर है। तो अब यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस बी, और यहां पर माइनस यू प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह से सिमिलरली इस ट्राइंगल को लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी, इनमें आई ये इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वल है, और बी डैश और बी 90 डिग्री, तो ये सिमिलर हुआ। तो सिमिलरली ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी पी, सिमिलर हो गए। तो इसमें भी परपेंडिकुलर लेते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी, इसमें भी बेस लेते हैं, बेस हो जाएगा बी डैश पी अपान उसका बेस हो जाएगा बी पी, तो बी डैश पी की वैल्यू क्या है माइनस बी, और बीपी की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, वी बाई यू, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए, दोनों में एलएचएस सेम है, ए डैश बी डैश अपान ए बी, ए डैश बी डैश अपान ए बी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस वी अपान माइनस यू प्लस आर इक्वल टू वी बाई यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू आर यू वी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू वी और प्लस वी आर। अब इसमें एक साथ कर देंगे, माइनस यू वी को इधर लाइए तो प्लस यू वी हो गया, और माइनस यू आर को इधर लाइए, ये वी आर है प्लस यू आर, 2uv प्लस वी आर अपान प्लस यू आर। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा क्या कर देंगे कि अब जैसे इसको हमको मिरर फार्मूला मिल जाए, तो मिरर फार्मूले के लिए इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, किस चीज का डिवाइड करेंगे, यूवी आर, डिवाइडेड बाई यूवी आर इन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड जो भी करेंगे इक्वेशन की दोनों तरफ, इससे रिजल्ट सेम होगा, हमेशा कभी भी रिजल्ट में डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। तो अब यहां पर क्या होगा, 2uv अपान uvr, vr बाई uvr, ur अपान uvr। तो देखिए यहां पर uv से uv कट गया, 2r, और इधर vr से vr कैंसिल हुआ 1 बाई यू, यहां ur से ur कैंसिल हुआ 1 बाई v, r की वैल्यू क्या होती है 2f, तो यहां पर आ जाएगा 2 अपान 2f इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई v, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया आपका 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 अपान v। ये आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया। तो ये आपका डेरिवेशन क्लियर है। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल करा देंगे तो आपका ये पार्ट क्लियर होगा। ये डेरिवेशन क्लियर है, अब इसी डेरिवेशन पे एक न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, तो आपका ये पूरा मिरर पार्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन मीन पी करेंगे। करिए इसको। अब एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं आप लोगों को स्फेरिकल कॉनकेव मिरर पे। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर situated 25 centimeter from concave mirror, if radius of curvature is 20 centimeter, is
20 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन? तीनों पूछ दिया गया और एक क्वेश्चन और कराएंगे। अब इसमें देखिए जैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले रीस्टेटमेंट देखिए, आपका जो है ऑब्जेक्ट साइड क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया है। u ऑलवेज निगेटिव होता है, -25 सेंटीमीटर दे दिया है। आपसे v पोजीशन पूछा गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे दिया गया है, r इक्वल टू -2f, तो ये हो गया -20, तो f इक्वल टू क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। आपसे नेचर पूछ दिया गया मतलब मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और साइज पूछ दिया गया मतलब यश डैश निकालेंगे। मिरर फार्मूला यूज करिए, 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/v आपको निकालना है, तो 1/f और u को उधर ट्रांसफर करिए, -1/u। वैल्यू रख दीजिए 1/f। f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -10, फिर -1/u की वैल्यू -25। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहाँ 50 होगा, माइनस का सिंबल ऊपर करिए, 10 5 जा 50, -5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, 25 2 जा 52, -3/50। तो v इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू -50/3, -16 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का, इमेज का। अब m निकालते हैं। मैग्निफिकेशन हमेशा मिरर फार्मूला में होता है -v/u। अगर लेंस रहेगा तो माइनस नहीं रहेगा, इसमें मिरर रहेगा। और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड इमेज होगा, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट होगा। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। तो m - v की जगह क्या था, -50/3, -50/3, ये v हो गया, और इंटू u की वैल्यू क्या थी, -25। तो देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 -25 इंटू 3 कट गया, -2/3, -2/3 मीन्स -0.66। रियल इन्वर्टेड एंड नेगेटिव, रियल इन्वर्टेड होगा जब भी नेगेटिव हो जाता है। m नेगेटिव अगर होगा तो नेगेटिव रियल इन्वर्टेड को सिग्निफाइड करता है, और ये 1 से छोटा है मतलब स्मॉल। यहाँ तो साइज दिया गया है, अगर साइज ना दे तब भी निकाल सकते हैं। कैसे, h'/h = m। तो h' निकालना है, h हमारा है 3 और इसके बाद m है -0.66, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h' इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/18 का 8 1 कैरी, 3/18 1 19.2 प्लस लग गया 1.98। ये है ऑब्जेक्ट की साइज। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है एक और कर दे रहे हैं ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट अ स्क्वायर वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर। A square wire of 3 centimeter. A square wire of 3 centimeter is placed 25 centimeters away from the concave mirror. Away from the concave mirror. ये क्वेश्चन हो गया। और स्क्वायर वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसका क्या है, मतलब एक साइड है, और 25 सेंटीमीटर सिचुएटेड है, ठीक है। फोकल लेंथ विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, विथ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय वायर, what is the area enclosed by closed wire। अब कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यहां पर u दे दिया है -25 और f दे दिया है कॉनकेव है तो -10। आप v निकालिए और v निकाल के फिर एरिया निकालेंगे।
इसका एरिया कितना है, अगर 3 है तो 3 3 जा 9 होगा, और इसके बाद जो है हम लोग उसका एरिया निकालेंगे, 3 3 जा 9, एच कितना हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस कितना है, -10 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25 है, 1/v इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 50 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है 5 और यहाँ पर +2 माइनस 3/50, ये हो गया v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -50/3, -50/3। अब m निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, तो m क्या होगा यहाँ पर, -v/u माइनस 50/3 और u कितना है -25 -2/3, अभी निकाले भी थे ऐसा, तो मैग्निफिकेशन निकल गया। अब साइज ऑफ इमेज की साइज कैसे निकालेंगे, जो पहला दिया गया है साइज h इंटू एम, मैग्निफिकेशन कर देते हैं, h है 3 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन है -2/3, 3 से 3 कैंसिल, -2 सेंटीमीटर, ये इमेज की हाइट निकल गई। अब एरिया पूछा गया है, एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो वायर है 3/3 का, अब उसका एरिया क्या होगा 4/4। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट डे हम लोग रिफ्रैक्शन में एंट्री करेंगे। आज आपका स्फेरिकल और मिरर का पार्ट क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट डे इसी के साथ हम लोग एंट्री करेंगे। करते रहिए, एक एक क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब समय आ गया है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के रटने का समय गया। ओके, गुड डे।